Hello everyone, I welcome you all in this video. In this video students we are going to discuss about SYGC BK, that is bookkeeping and accountancy, and in that we are going to start with the chapter number 8, that is company accounting, जिसको हम लोग बोलते हैं issue of shares. So basically इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं about the issue of shares. So how company issue their shares, किस तरीके से कंपनी अपना शेयर इशू करती है और कंपनी को किस तरीके से पैसा आता है. ऑलराइट, सो हम लोग आज बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे सो दैट आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए. इसके बाद में हम लोग डायरेक्टली जो आपके सम्स दिए हुए हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे. राइट, चलो सो स्टार्ट करते हैं हम लोग कंपनी अकाउंटिंग, दैट इज़ इशू ऑफ शेयर्स. एंड इसको समझने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि शेयर क्या होता है, व्हाट इज शेयर्स. हम लोगों ने एसपी में ये सारी चीज़ों को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. अगर आप लोगों ने मेरे एसपी के वीडियोज़ नहीं देखे होंगे सो यू कैन गो टू द चैनल प्लेलिस्ट एंड यू कैन वॉच ऑल द वीडियोज़. वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि शेयर क्या होता है. बट स्टिल अगेन हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं कि शेयर का मतलब क्या होता है. बेसिक चीज़ें पूरा 100% आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा. उसके बाद में ही हम लोग सम स्टार्ट करेंगे और 100% आपको ये सारे सम्स वीडियो देखने के बाद में आ जाएंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द दिस चैप्टर, दैट इज़ व्हाट इज़ शेयर्स. नाउ फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ शेयर्स. फर्स्ट आपको दिया हुआ है दैट इज़ फाइनेंस इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन जो चीज़ होती है दैट इज़ फाइनेंस. विदाउट फाइनेंस नो कंपनी कैन सर्वाइव इन दिस कॉम्पिटिटिव बिजनेस वर्ल्ड. जितने भी बिजनेस है सबको, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस की ज़रूरत होती है टू रन देयर एक्टिविटी. बिजनेस का मतलब ये होता है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. पैसा कमाने के लिए आप क्या करोगे, गुड्स को बनाओगे, प्रोडक्शन करोगे. सो प्रोडक्शन करने के लिए यू रिक्वायर्ड व्हाट, रॉ मटेरियल. क्योंकि बिना रॉ मटेरियल के आप गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए. रॉ मटेरियल को आप परचेज़ करोगे, परचेज़ करने के बाद में आप इसको कन्वर्ट करोगे. ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन. यू विल कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स. फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने के बाद में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे. ओके, और ये सारी एक्टिविटी आप क्यों कर रहे हो, फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, पैसा कमाने के लिए. ओके, तो दैट इज़ वाई रॉ मटेरियल परचेज करना है. फ्री में तो आपको कोई रॉ मटेरियल देगा नहीं. सो यू रिक्वायर्ड व्हाट, फाइनेंस. इसके लिए यहाँ पे बोला गया है दैट फाइनेंस इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. विदाउट फाइनेंस नो बिजनेस कैन सर्वाइव. बिना पैसों के कोई भी कंपनी सर्वाइव नहीं कर सकती है, कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता है. नाउ इन अ लार्ज और बिग ऑर्गेनाइजेशन ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड. बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा फाइनेंस का. ओके, सो टू फुलफिल कैपिटल रिक्वायरमेंट कंपनी रेज मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स. सो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, बिग बिग ऑर्गेनाइजेशंस है, दे रिक्वायर्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल. सो अपनी ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल के नीड्स को फुलफिल करने के लिए दे टेक मनी फ्रॉम द पब्लिक, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टर. दोज हु इन्वेस्ट देयर मनी इन द कंपनी दे आर कॉल्ड एज इन्वेस्टर्स. ओके, नाउ कंपनी डिवाइड दिस कैपिटल इन स्मॉल यूनिट्स और पार्ट्स. अगर कंपनी को मान लो कि 10 करोड़ रुपया चाहिए, अब एक इंडिविजुअल, एक अकेले पर्सन से तो पॉसिबल नहीं है. ओके, इसके लिए कंपनी क्या करती है, ये 10 लाख को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. ओके, दिस यूनिट और पार्ट्स विल बी कॉल्ड एज शेयर्स. जो ये इसको डिवाइड करेगी कंपनी स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में और यूनिट में, इसी को हम लोग बोलते हैं शेयर. शेयर मतलब हिस्सा, हिस्सेदारी. आप क्या करते हो, आप अपना पैसा उस कंपनी को देते हो, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो और उस कंपनी की हिस्सेदारी को परचेज़ कर लेते हो. ओके, और आप बन जाते हो शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी. और जो शेयर होल्डर कंपनी का होता है वही कंपनी का ओनर होता है. ओके, चलो ये सारी चीज़ों को भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं. नाउ व्हाट इज शेयर. शेयर इज़ ए स्मॉल यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल. व्हेन कंपनी रिक्वायर्ड मनी कंपनी इशू शेयर्स. ओके, जब कंपनी को पैसों की ज़रूरत होगी कंपनी विल इशू शेयर्स. द पर्सन हु परचेज द शेयर ऑफ द कंपनी will be called as shareholder of the company. The person who purchased the share of the company, that person is called as shareholder of the company, right? And shareholders are the owners of the company. जो कंपनी के shareholders होते हैं they are the owners of the company. On behalf of their investment shareholders receive dividend. अगर shareholders कैसे बना, इसने कंपनी को पैसा दिया था, इन्वेस्ट किया था, तो उसके इन्वेस्ट करने के रिटर्न में क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा. एंड द डिविडेंड ऑफ शेयर होल्डर्स इज फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड. मतलब कम ज़्यादा होता है एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी. इफ़ कंपनी अर्न हाई अमाउंट ऑफ प्रॉफिट
then company will give high amount of dividend to the equity shareholders, and if company earn less amount of profit, then company will distribute less amount of dividend to the equity shareholders, right? So यही हमारा shares. आगे देखते हैं हम लोग. When you talk about shares, so basically there are two types of shares. One is equity shares and second is preference shares. Now when you talk about equity shares, so equity shares are those shares which are not preference shares. Equity share वो share होता है जो preference share नहीं होता है. Equity shareholders get dividend after payment of all expenses and dividend to preference shareholders. ओके, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा कंपनी की तरफ से, लेकिन कब मिलेगा? पहले कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे कर देगी उनका डिविडेंड. वो डिविडेंड पे करने के बाद में अगर कोई डिविडेंड कुछ पैसा बचता है कंपनी के पास, तब कंपनी किसको पे करेगी? टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स. ओके, इसके लिए इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोलते हैं रेसिडुअल क्लेमेंट्स, दोस हु क्लेम लास्ट, जिनको लास्ट में पैसा मिलता है उसी को बोलते हैं हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स. दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी. इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी. दे रिसीव फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड. फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है कम ज़्यादा. ओके, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी देख लेते हैं इसी तरीके से. दिस आर शेयर्स विच आर प्रेफर्ड ओवर इक्विटी शेयर्स in payment of dividend, and preference shareholders are the first to get dividend if the company decide to distribute or pay dividend. If company is going to decide to pay the dividend to the shareholders, so पहले company किसको पे करेगा? To the preference shareholders, and इसके बाद में किसको पे करेगा? second company will pay to the equity shareholders. Okay, now they also receive their principal amount before equity shares. इक्विटी शेयर होल्डर्स ने भी कुछ पैसा पे किया होगा कंपनी को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने भी कुछ पैसा पे किया होगा कंपनी को, दोनों ने ही कुछ पे किया होगा. बट कंपनी का जब वाइंडिंग अप होगा, कंपनी जब बंद होगी, ओके, लिक्विडेशन होगा कंपनी का, एट दैट टाइम कंपनी विल रीपे द अमाउंट. सो हियर ऑल्सो कंपनी विल पे फर्स्ट टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड आफ्टर दैट टू द इक्विटी शेयर होल्डर. ओके, दे रिसीव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड. इनका डिविडेंड होता है फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड, इनका होता है फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड. दैट मीन्स दे डोंट बॉदर अबाउट वेदर कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट और कंपनी इज अकरिंग लॉस. इससे उनको मतलब नहीं होता है. दे जस्ट नीड देयर फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड. ऑलराइट, तो ये था इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. ओके, वेरी सिंपल. चलो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल. टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल में एज यू कैन सी हियर, पहले आपको दिया हुआ है ऑथोराइज्ड कैपिटल. सी बेसिकली क्या होता है, व्हेन यू टॉक अबाउट प्रमोटर, सो व्हेन द आइडिया अबाउट द बिजनेस कम इन अ माइंड ऑफ अ पर्सन, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज प्रमोटर. जिस इंसान के दिमाग में बिजनेस का आइडिया आता है वो बन जाता है प्रमोटर. अब ये प्रमोटर जो है वो बिज़नेस को प्रमोट करेगा, मतलब बिज़नेस को स्टार्ट करेगा. स्टार्ट करने के लिए इस प्रमोटर को कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होंगे. उसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन and article of association and some other legal documents. Okay, so memorandum of association and article of association will be prepared by the promoters. prepare करने के बाद में ये सारे documents को जो promoters होगा वो देगा किसको? to the ROC, रजिस्टर ऑफ कंपनी को सबमिट करेगा. रजिस्टर ऑफ कंपनी कौन है? ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है. ओके, अच्छा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम में प्रमोटर लिखेगा अबाउट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में सारी लीगलिटी कंपनी के बारे में प्रमोटर्स लिखेगा. इसमें प्रमोटर को ये भी लिखना पड़ेगा कि प्रमोटर पब्लिक से कितना पैसा लेने वाला है बाय इशूइंग द शेयर्स. शेयर इशू करके या फिर डिबेंचर इशू करके सारी चीज़ों को उसको इसके अंदर लिखना पड़ेगा. तो उसी को ये भी लिखना पड़ेगा कि शेयर कैपिटल से वो कितना पैसा लेने वाला है. लिखने के बाद में सारा डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो गया. किसको सबमिट किया? आरओसी को, दैट इज़ रजिस्टर ऑफ कंपनी. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दोनों को आरओसी चेक करेगा. चेक करने के बाद में अगर सारी चीज़ें ठीक होगी तो आरओसी एक सर्टिफिकेट देगा जिसको हम लोग बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. ओके, फिर दूसरी सर्टिफिकेट जाती है जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट. ये सर्टिफिकेट दोनों किसको देगा? जो आरओसी होगा वो देगा प्रमोटर को. अब जो प्रमोटर होगा बिजनेस का वो अपनी कंपनी को स्टार्ट कर सकता है. ओके, मतलब जितना भी पैसा इसने लिखा, से एग्जांपल इसने लिखा है कि 20 करोड़ रुपया, द प्रमोटर इज सपोज टू गेट द 20 करोड़ रुपीज़ फ्रॉम द इन्वेस्टर्स. तो यहाँ पे आरओसी ने इसको रीड किया होगा, सारी चीज़ों को वेरीफाई किया होगा. वेरीफाई करने के बाद में परमिशन दिया होगा. परमिशन देने का मतलब होता है अथॉरिटी देना. अथॉरिटी का मतलब होता है कि जितना अथॉरिटी में कैपिटल आरओसी ने परमिशन दिया है उसी को हम लोग बोलेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल. मतलब आरओसी ने परमिशन दिया है कि यस यू कैन टेक
दिस मच मनी फ्रॉम द पब्लिक बाय इशूइंग द शेयर्स। इसी को बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। अभी देखो, अगर 20 करोड़ रुपया आरओसी ने उसको परमिशन दे दिया है, तो अभी ज़रूरी नहीं है कि पूरा 20 करोड़ रुपया जो प्रमोटर है, मान लेते प्रमोटर मिस्टर ए है, ओके, मिस्टर ए है प्रमोटर। अब मिस्टर ए पूरा 20 करोड़ रुपया एक ही बार में पब्लिक से ले ले, ये ज़रूरी नहीं है, ये उसके ऊपर है। अगर उसको एक ही बार में पूरा पैसा लेना है तो पब्लिक से ले सकता है। अगर पूरा नहीं लेना है, थोड़ा पैसा लेना है, जितना उसको अभी फ़िलहाल के लिए नीड है, जितने की उसको ज़रूरत है, उतना पैसा ही वो ले सकता है। ओके, तो जितना वो लेगा वो उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। से एग्जांपल 20 करोड़ का उसको परमिशन मिला है, अथॉरिटी मिली है, 20 में से वो सिर्फ ले रहा है, एग्जांपल मान लो 12 करोड़ रुपीज़, 12 करोड़ ले रहा है, तो वो इशू करेगा, तो उसको बोलेंगे इशूड कैपिटल। और जो बच गया है, कितना बच गया है, 8 करोड़, इसको बोलेंगे अनइशूड कैपिटल। क्लियर? तो ये 12 करोड़ जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इशूड कैपिटल, और जो 8 करोड़ बचा हुआ है वो आपका हो जाएगा अनइशूड कैपिटल। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है, अब 12 करोड़ रुपीज़ तो मिस्टर ए ने इशू किया, उसको हमने बोला इशूड कैपिटल। अब क्या ज़रूरी है कि लोग जितने भी पब्लिक है वो सारे के सारे शेयर्स को परचेज़ कर लेंगे? नहीं, तो कुछ जो जितने लोगों ने परचेज़ किया उसको बोलेंगे हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, कंपनी के शेयर को परचेज़ नहीं किया, उनको बोलेंगे अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। ऑलराइट, चलो अभी अनसब्सक्राइब्ड जो है उसको छोड़ दो, सब्सक्राइब्ड किया हुआ है उसमें कुछ होगा पैसा जो कॉल्ड अप कैपिटल होगा, और जो अनकॉल्ड होगा, और कुछ रिजर्व होगा। कॉल्ड अप क्या? कॉल्ड अप जो कंपनी को पैसा कॉल करके मिला। अनकॉल्ड कैपिटल जो अभी तक की कंपनी ने कॉल नहीं किया, मतलब मांगा नहीं अब तक के, जो मांग लिया वो कॉल्ड अप कैपिटल, जो नहीं मांगा वो अनकॉल्ड कैपिटल। और कुछ पैसा कंपनी से, एग्जांपल एक जो शेयर है उसका वैल्यू 10 रुपया है, ₹10 इज़ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, इसमें से कंपनी ने 4 रुपीज़ मंगा लिया है, 4 रुपीज़ मंगाने का बाकी है, और जो 2 रुपया है वो कंपनी ने बोला रिजर्व कैपिटल, मतलब ये पैसा कंपनी नहीं मांगेगी, ये पैसा शेयर होल्डर्स के पास ही होगा। लेकिन जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा, वाइंडिंग अप होगा, जब कंपनी बंद होगी, एट दैट टाइम ये पैसा मिलेगा, मतलब कंपनी इस पैसे को रिजर्व करके रख रही है। ओके, चलो कॉल अप कैपिटल में जब कंपनी ने कॉल किया तो कुछ लोगों ने कंपनी को पैसा पे कर दिया, उसको बोलेंगे पेड अप कैपिटल। और कुछ लोग होंगे जिन लोगों ने पैसा नहीं पे किया, उसको बोलेंगे कॉल्स इन अरियर्स। क्लियर? तो ये था आपका मेन कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बट स्टिल कुछ भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताया है वो यहीं पे लिखी हुई है, आप इसको देखोगे एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ भी डाउट होता है, कोई भी वर्ड आपको नहीं समझ में आता है, देन यू कैन आस्क मी। ओके, अब जस्ट एक बार इसको गो थ्रू करो, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको इग्नोर मत करो। आई नो यहाँ पे आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा, बट स्टिल आपको कुछ डाउट जो भी होगा इसको रीड करने के बाद में आप मुझसे पूछो, मैं आपको क्लियर कट पूरा बता दूंगा। ओके, ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, रिजर्व कैपिटल, जो भी बताया है वही सारी चीज़ है। ओके, चलो अब ये जो है अपना मेन कंसेप्ट है, यहाँ पे आते हैं। सो इशू ऑफ शेयर्स, so whenever company required fund company issue shares, company will issue the shares। जब कंपनी शेयर इशू करेगा, इसका मतलब कंपनी इशू करने के लिए पहले प्रोस्पेक्टस इशू करेगा। अच्छा, ये जो प्रोस्पेक्टस होता है ये क्या होता है? ये एक इन्विटेशन होता है टू द पब्लिक। ओके, प्रोस्पेक्टस इज नथिंग बट द इन्विटेशन। ओके, ये प्रोस्पेक्टस के साथ में कंपनी इसी के अंदर एक एप्लीकेशन फॉर्म भी रखती है। ओके, से एग्जांपल आपको प्रोस्पेक्टस मिला, आपने कंपनी के बारे में सब कुछ पढ़ लिया प्रोस्पेक्टस के अंदर। नाउ यू आर विलिंग टू इन्वेस्ट योर मनी इन दिस कंपनी। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा ये आपको फिल करना पड़ेगा। इसी के साथ में आपको कुछ मनी भी पे करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। ओके, एप्लीकेशन, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, एप्लीकेशन मनी इसको बोलते हैं। क्लियर? चलो, तो कंपनी को जब भी पैसा चाहिए होगा, कंपनी विल इशू शेयर्स। इशू शेयर्स मतलब कंपनी विल इशू प्रोस्पेक्टस, अलॉन्ग विद द प्रोस्पेक्टस कंपनी ऑल्सो अटैच वन एप्लीकेशन फॉर्म। जिसको भी कंपनी में इन्वेस्ट करना होगा वो क्या करेगा? एप्लीकेशन फिल करके कंपनी को सबमिट करेगा। तो कंपनी को यहाँ पे रिसिप्ट होगा, रिसिप्ट एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन तो आई गई, साथ में एप्लीकेशन मनी भी आएगा।
मनी आने के बाद में कंपनी विल डिसाइड एंड देन कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग किसको शेयर अलॉट करने वाले और किसको नहीं करने वाले। यहाँ पे कंपनी के जो है वो शेयर अलॉट करेगी टू द एप्लीकेंट, जिसने भी अप्लाई किया होगा उसको कंपनी अलॉटमेंट करेगी शेयर्स का। अलॉटमेंट होने के बाद में कंपनी जो है वो कॉल्स करेगी, मतलब जो बचा हुआ अमाउंट होगा शेयर्स के ऊपर वो भी पैसा कंपनी मांगेगी, जिसको बोलते हैं कॉल्स ऑन शेयर्स। ओके, तो यही स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। फर्स्ट स्टेप जो है आपका वो है एप्लीकेशन, सेकेंड है आपका अलॉटमेंट, थर्ड है आपका कॉल्स ऑन शेयर्स। ओके, सो दीज आर द स्टेप्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अभी हम लोग बात करते हैं हमारे मेन पार्ट की, दैट इज़ अकाउंटिंग एंट्रीज। क्लियर? तो सबसे पहला जो यही इंपॉर्टेंट है आपका। सबसे पहले क्या होगा, आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया, ओके, उसके साथ में आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया। अब लोगों ने आपकी कंपनी का प्रोस्पेक्टस रीड किया और जिनको अच्छा लगा होगा वो लोग आपका जो एप्लीकेशन होगा उसको फिल करने के बाद में अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म उन लोगों ने कुछ मनी भी दिया होगा, तो आप वो लोग आपको एप्लीकेशन फॉर्म और मनी भेज देंगे। मतलब एज अ कंपनी आपके पास पैसा आएगा। ओके, जब पैसा आएगा तो हम लोग बैंक में दिखाएंगे, ओके, कि बैंक के थ्रू हमारे पास पैसा आ रहा है। यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे रियल अकाउंट का रूल। ओके, रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा यहाँ पे आ रहा है बैंक के थ्रू, इसके लिए इसको डेबिट करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन सा पैसा आ रहा है, शेयर एप्लीकेशन का आ रहा है, तो लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन। इसको बोलते हैं नरेशन। नरेशन में आप लिखोगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। क्लियर? ओके, अब जो पैसा आपको मिल गया, लोगों ने आपको पैसा भेजा तो पैसा आया। अब इस पैसे को आप क्या करोगे, ये आपका पैसा तो नहीं है, दूसरों का पैसा है, आपको वापस देना होगा जब भी कंपनी का लिक्विडेशन होगा। इसके लिए ये पैसे को आप कहाँ पे सेंड करोगे, शेयर कैपिटल में, मतलब इस पैसे को आप लाइबिलिटी में दिखाओगे। ओके, तो शेयर सेकेंड एंट्री आपका होगा ऑन ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे आएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कहाँ पे भेज रहे हो आप पैसे को, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, नरेशन में लिखोगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो एप्लीकेशन मनी था वो आपने ट्रांसफ़र कर दिया कहाँ पे, टू द शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, सो बस यहाँ पे आपको ये याद रखना है, यही बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है आपकी। पहले सबसे पहला क्या होगा, आपको पैसा आएगा, हमेशा आपका पहला एंट्री जो होगा वो होगा बैंक का, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरा होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, सॉरी, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद में सेकंड जो होगा आपका दैट इज़ अलॉटमेंट। पहला आप जब भी अलॉटमेंट का एंट्री दिखाओगे वो होगा ड्यू का, ड्यू मतलब अभी आउटस्टैंडिंग का। तो यहाँ पे आपका हमेशा ड्यू का एंट्री होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू का एंट्री जब भी होगा आपको शेयर कैपिटल को क्रेडिट में दिखाना पड़ेगा। ओके, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन में आप लिखोगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, सॉरी, ओके, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, ये इसका आप एंट्री दिखाओगे ड्यू का। इसके बाद में अब ये जो आपने आउटस्टैंडिंग का एंट्री दिखाया, ड्यू का एंट्री दिखाया, अब ये पैसा आपको मिलेगा। ओके, ये पैसा आपको मिलेगा मतलब फिर से सेम एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर से यहाँ पे आप कौन सा रूल अप्लाई करोगे, रियल का रूल अप्लाई करोगे, रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन में आप लिखोगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ओके, तो पहला यहाँ पे आपका हो गया एप्लीकेशन का 2 एंट्री और यहाँ पे आपका 2 एंट्री हो गया अलॉटमेंट का। ओके, इसके बाद में आपको अलॉटमेंट मनी आ जाएगा। अलॉटमेंट मनी आने के बाद में अब जो बचा हुआ पैसा होगा उसके लिए आप क्या करोगे, कॉल करोगे। ओके, तो यहाँ पे आपको है ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू। आपको हो सकता है दोनों साथ में दे दे या फिर आपको तीनों अलग अलग तरीके से दे दे या फिर आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोले, ये आपको समझ में आएगा जब हम लोग सम्स करेंगे तब। ओके, सो यहाँ पे आपका आएगा फर्स्ट कॉल बोलेगा तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले आप कौन सा एंट्री दिखाओगे, यहाँ पे भी ड्यू, सी ये दोनों एंट्री आपको सेम है। यहाँ पे अलॉटमेंट को ड्यू दिखाया तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे आप फर्स्ट कॉल को ड्यू दिखाओगे तो फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। ओके, अब अगेन सेम चीज़, अब ये पैसा आपको मिलेगा, जब आपको पैसा मिलेगा, जब आप मनी रिसीव करोगे तो यहाँ पे आपका रियल का अकाउंट अप्लाई, रियल का रूल अप्लाई होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट।
ओके, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, सेम चीज़ अप्लाई होगा सेकेंड कॉल के साथ में। ओके, सी यहाँ पे अगर सेकेंड कॉल होगा तो सेम यहाँ पे फर्स्ट कॉल की जगह पे क्या आ जाएगा, सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर यहाँ दिखाओगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकेंड कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल अगर होगा तो दिखाओगे फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर यहाँ दिखाओगे बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, तो बिल्कुल सेम होगा, यहाँ पे आपका एंट्री चेंज नहीं होगा। क्लियर? चलो, अब जब कंपनी शेयर इशू करती है, मान लो कि कंपनी का मार्केट में एक अच्छा रेप्यूटेशन है, गुडविल अच्छा है कंपनी का, बहुत सारे लोग हैं जो कंपनी के शेयर्स को परचेज करने के लिए रेडी है, तो वो केस में क्या होगा, कंपनी अपना शेयर्स पे से एग्जांपल अगर कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है, ओके 10 रुपया है कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू, तो कंपनी का रेप्यूटेशन अच्छा होगा, इसकी वजह से कंपनी क्या बोलेगा कि हम लोग 10 वाला शेयर 12 रुपये में इशू करेंगे, मतलब 2 रुपया हम एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, लोग परचेज़ करने के लिए रेडी है, इसके लिए हम लोग शेयर का प्राइस इंक्रीज़ करेंगे। तो ये जो इसमें से 2 रुपये आप एक्स्ट्रा ले रहे हो, ये होगा आपका प्रीमियम। ओके, अब प्रीमियम में मतलब आपको इनकम होगा 10 रुपया जो आपको रिसीव होने वाला था, अब 12 रुपया रिसीव होगा। अगर आपको 12 रुपया रिसीव हो रहा है, दैट मीन्स आपका 2 रुपया आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो यहाँ पे आप रूल अप्लाई करोगे नॉमिनल का। ओके, यहाँ पे आप रूल कौन सा अप्लाई करोगे, नॉमिनल का रूल अप्लाई करोगे। और नॉमिनल का रूल क्या बोलता है, नॉमिनल का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो अभी इनकम हो रहा है, इसके लिए आप शेयर कैपिटल कहाँ पे रखोगे, क्रेडिट में रखोगे। सी यहाँ पे आपका जो एंट्री होगा वो सेम होगा। सी यहाँ पे हम लोगों ने अभी क्या सीखा, अलॉटमेंट का। सी क्या है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री दिखाया, सेम एंट्री यहाँ पे दिखाया हमने, सेम एंट्री हमने यहाँ पे दिखाया, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, लेकिन यहाँ पे आप कितना 2 रुपये एक्स्ट्रा रिसीव कर रहे हो जो आपके लिए इनकम है, इसके लिए आप यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा दिखाओगे शेयर प्रीमियम, या फिर इसको आप बोल सकते हो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ओके, चलो आगे देखते हैं। नरेशन में आप लिखोगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एंड ऑल्सो शेयर प्रीमियम मनी रिसीव्ड, ऐसे करके आप लिख सकते हो। ओके, आगे इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। अब यहाँ पे जो शेयर आपको प्रीमियम में मिला था, मान लो कि उस कंपनी का रेप्यूटेशन इतना अच्छा नहीं है, नाम अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे कंपनी को शेयर तो बेचना है, तो बेचने के लिए जो 10 वाला शेयर्स है कंपनी कितने में बेचेगी, 8 रुपये में, तो 2 रुपया कंपनी ने क्या दिया, डिस्काउंट। ओके, डिस्काउंट दिया मतलब कंपनी को क्या हुआ, लॉस हुआ। यहाँ पे फिर से हम लोग कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, नॉमिनल का रूल अप्लाई होगा, क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो आपको एक्सपेंस हो रहा है, इसके लिए आप डिस्काउंट को कहाँ पे रखोगे, डेबिट में रखोगे। सी एंट्री फिर से आपका सेम ही होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बट आपको डिस्काउंट कहाँ पे दिखाना पड़ेगा, डेबिट में दिखाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। ओके, सो इस तरीके से आपको आपका नरेशन लिखना होगा। अब इसके बाद में क्या केस हो सकता है, सपोज कंपनी ने 1000 शेयर इशू किया, ओके, बट एप्लीकेशन जो लोगों ने अप्लाई किया, लोगों ने मान लो 1200 मतलब 200 लोगों ने एक्स्ट्रा एप्लीकेशन भेज दिया, मतलब कंपनी को 200 एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आ गई, लेकिन कंपनी ने तो 1000 ही इशू किया है। तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पे कंपनी के पास 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन ये होगा, जो एक्सेस एप्लीकेशंस आया है कंपनी को वो रिफ़ंड कर देना, मतलब पूरा का पूरा पैसा कंपनी वापस उनको दे देगी। दूसरा ऑप्शन ये होगा कंपनी के पास, जहाँ पे कंपनी ये 200 शेयर्स को क्या करेगी, प्रो डेटा बेसिस पे अलॉट करेगी। ओके, अभी वो क्या होता है अभी हम आगे देखेंगे, फिलहाल के लिए हम यहाँ देखते हैं। सी जब हम लोग एप्लीकेशन के यहाँ पे एंट्री हमने देखा पहला वाला, तो हमको पैसा मिला, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, पैसा आया था ना, डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन दिखाया। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पैसा रिटर्न दे रहे हो, देखो आप पैसा रिटर्न दे रहे हो, रिफंड कर रहे हो एप्लीकेशन का, तो उसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे रियल का रूल, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो आप पैसा दे रहे हो, उसके लिए बैंक को आप कहाँ पे दिखाओगे, क्रेडिट साइड में दिखाओगे। ऑलराइट, चलो इसके बाद में सेम चीज़ यहाँ पे होगी। यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन मनी, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट मनी।
तो आप अलॉटमेंट मनी के साथ में इसको एडजस्ट कर रहे हो। आप जब इसको आप एडजस्ट कर रहे हो इस पैसे को, तो यहाँ पे आप पैसा वापस नहीं दे रहे हो, आप अलॉटमेंट मनी के साथ में क्या कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो। इसके लिए यहाँ पे आप बैंक ना लिखते हुए आप क्या लिखोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर। तो ये है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। कोई कोई सम में आपको सिर्फ रिफंड का एंट्री पास करना होगा, मतलब शेयर एप्लीकेशन टू बैंक करना होगा, और कहीं कहीं पे आपको अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट करना पड़ेगा, तो वहाँ पे आप एंट्री पास करोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। या फिर कहीं कहीं पे कैसा होगा, कंपनी बोलेगी कि आप कुछ पैसा रिफंड कर रहे हो और कुछ शेयर्स को आप एडजस्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको बैंक भी और शेयर अलॉटमेंट दोनों ही क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। ओके, क्रेडिट साइड में आपको दोनों ही एंट्रीज दिखाना पड़ेगी। ओके, अब जैसे जैसे हम लोग सम करेंगे वहाँ पे आपको समझ में आएगा। बट हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट ये है जो आपको सारी एंट्रीज़ को अच्छे से याद करना है। ओके, आपको बेसिक का वीडियो 1 2 3 बार देखना पड़ेगा, उसके बाद में ही आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा। और एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो एग्ज़ाम में कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आराम से कर सकते हो। ओके, तो ये था आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का। एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आपको चीज़ों को जो देखना है, दैट इज़ 4 फीचर ऑफ शेयर्स। 4 फीचर का मतलब होता है कैंसिलेशन। ओके, कैंसिल करना। जो भी से एग्जांपल आपने एक पर्सन ने कंपनी में शेयर्स के लिए एप्लीकेशन भेजा, पैसा भी भेजा, फिर उसने अलॉटमेंट मनी भी हमको दिया, लेकिन जब कंपनी ने उसको फर्स्ट कॉल किया तो उसका कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया, उसने पैसा पे नहीं किया। सेकेंड कॉल किया कंपनी ने, तब भी उसने पैसा नहीं पे किया। कंपनी ने फिर उसको फाइनल कॉल किया, फाइनल कॉल करने के बाद में भी उसने पैसा नहीं दिया, देन कंपनी डिसाइड कर लेगी कि हम इसके जो शेयर्स है उसको हम कैंसिल कर देंगे। दैट मीन्स 4 फीचर करेंगे। ओके, चलो देख लेते हैं इसको भी अच्छे से। सबसे पहले आपको दिया हुआ है एट पार। एट पार मतलब 10 का शेयर्स था, कंपनी ने 10 में इशू किया उसको बोलते हैं एट पार। तो इसका एंट्री क्या होगा, सी, जब हम लोग शेयर अलॉट कर रहे थे तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बता रहे थे, मतलब जो अलॉटमेंट है वो ऊपर था और शेयर कैपिटल नीचे था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप शेयर्स को कैंसिल कर रहे हो, फोर फीचर कर रहे हो, ये केस में आप क्या करोगे, पैसा वापस दोगे, मतलब आपका जो लाइबिलिटी है वो कम होगा, आपका लाइबिलिटी उतरेगा। आप पैसा वापस नहीं दोगे, आपका लाइबिलिटी जो है वो कम हो जाएगा। ओके, तो ये केस में क्या होगा, उल्टा कर देंगे हम लोग, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और फिर आपको यहाँ पे सिर्फ एक एक्स्ट्रा एंट्री दिखाना पड़ेगा शेयर फॉर फीचर अकाउंट। मतलब ये कि जितना पैसा भी उसने पे किया होगा, एप्लीकेशन का जो उसने पैसा पे किया होगा वो, और अलॉटमेंट का पैसा जो उसने हमको पे किया होगा वो, ये दोनों पैसा आप कहाँ दिखाओगे, ये दोनों मनी आप दिखाओगे शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। ओके, चलो आगे देखते हैं। सेकेंड केस में क्या होगा, शेयर फॉर फीचर होगा, बट वो शेयर जो कंपनी ने प्रीमियम पे इशू किया था, तो उसका एंट्री क्या होगा, जब हमने वहाँ पे देखा था प्रीमियम का, सी यहाँ पे, ओके, यहाँ देखो प्रीमियम पे जब इशू किया था तो ये इनकम हुआ था हमारे लिए, तो इसके लिए हमने प्रीमियम को कहाँ पे दिखाया था, क्रेडिट साइड में दिखाया था, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो इसके लिए इसको यहाँ पे दिखाया था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, जब कैंसिल करेंगे तो शेयर प्रीमियम क्या होगा, आपका डेबिट साइड में होगा। ओके, तो सेम एंट्री देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, सेम जैसे यहाँ पे किया। ओके, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फॉर फीचर, लेकिन आपका जो शेयर प्रीमियम था वो आप क्या करोगे, आप डेबिट में लिखोगे। ओके, तो ये आपका एंट्री बन जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ओके, अभी देखते हैं जो शेयर आपने डिस्काउंट पे इशू किया था। जब आपने डिस्काउंट पे इशू किया था तो ये आपके लिए एक्सपेंस था, तो एक्सपेंस आपने कहाँ पे दिखाया था, डेबिट साइड में दिखाया था। अभी एक्सपेंस आपका क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, तो इसके लिए आप इसको उल्टा दिखाओगे, कहाँ पे, क्रेडिट साइड में दिखाओगे, तो सेम एंट्री पास होगी इसकी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फॉर फीचर। लेकिन वहाँ पे हमने डिस्काउंट को डेबिट में दिखाया था, यहाँ पे हम कैंसिल करने के टाइम पे डिस्काउंट को क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। ऑलराइट, तो ये था आपका फॉर फीचर का एंट्री जो इम्पॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद में क्या होगा, जो भी शेयर कंपनी ने कैंसिल कर दिया वो शेयर को कंपनी फिर से क्या करेगी, री इशू करेगी, फिर से बेचेगी। तो री इशू का एंट्री बहुत सिंपल होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सिंपल, जो पैसा आया कंपनी को वो कहाँ पे कंपनी दिखाएगी, शेयर कैपिटल में दिखाएगी, मतलब लाइबिलिटी में दिखाएगी। क्लियर। ओके, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो
10 वाला शेयर होता है कंपनी 8 रुपये में री इशू करती है, मतलब 2 रुपया कंपनी का लॉस हो रहा होता है, लेकिन ये लॉस नहीं होता है। यहाँ पे जो कंपनी ने फोर फीचर में जो पैसा रखा था, जो उसने पे किया था एप्लीकेशन अलॉटमेंट, वो पैसे को कंपनी यहाँ पे यूज़ कर लेगी। ओके, तो यहाँ पे आपका शेयर फोर फीचर डेबिट कर दोगे आप। ओके, तो ये था आपका पूरा जर्नल एंट्रीज। तो बहुत ही सिंपल है, आपको बेसिक जो एंट्री है सबसे पहले यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन का एंट्री, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड का एंट्री और ट्रांसफ़र का एंट्री टू द शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट का एंट्री आपको याद करना है, फर्स्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल का एंट्री आपको याद करना है। अगर आपको ये बेसिक एंट्रीज याद हो जाती है तो उसके आगे जो भी आपका शेयर प्रीमियम, डिस्काउंट, ओवर सब्सक्रिप्शन और फोर फीचर का एंट्री है वो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। आपको सिर्फ इसको लिख कर प्रैक्टिस करना है। ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस इंटायर डिस्कशन। आपको कोई भी चीज़ अगर नहीं समझी होगी, कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अभी हम लोग इसके सम्स जो है, जो अनसॉल्व सम्स है, वो हम लोग स्टार्ट कर देंगे जैसे जैसे टाइम मिलेगा। ऑलराइट, so I hope you understood the entire discussion. Any doubt, anything, you can ask me in comment section. Till then, thank you very much all. Take care.